हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने एरे के बारे में और दो फंक्शन थे लेंथ और कॉन्केट, उनके बारे में भी देख लिया था। और आज हम लोग देखने वाले हैं दो और नए फंक्शन डिलीट और फ्लैट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि एरे को कैसे बनाते हैं और उसके अंदर अगर नए एलिमेंट हमें डालने हैं तो हम लोग किस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो कि एलिमेंट तो हमने डाल दिए, अब हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है हमारे एरे में से। तो उसके लिए एरे का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है या कीवर्ड बोल सकते हो हम लोग, जो जावास्क्रिप्ट देता है वो है डिलीट। अब कैसे करना है कि डिलीट करके आपके एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट आपको यहाँ पे जो है वो इंडेक्स देनी है। जैसे कि मैंने दी यहाँ पे 5। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अब 4 इंडेक्स पे डेमो 5 और 5 इंडेक्स पे डेमो 6 है। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग, रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे, उससे पहले एक बार एरे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वो 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे इसको हटाने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अब वो हट जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एरे को वापस से यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अब देखते हैं कि उसके बाद आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, हट गया अब हमारा एलिमेंट यहाँ से। डेमो 6 अब हमारा नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो आप डिलीट करवा सकते हो एलिमेंट को इस तरह से। अब मैं बोलूँ कि यार फोर्थ नंबर का जो है वो डिलीट हो जाए मेरा यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या होगा आउटपुट में, यहाँ से फोर्थ नंबर का डिलीट हो जाएगा। तो आप एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हो डिलीट के कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल है कि आप कोई भी एलिमेंट को इस तरह से हटा सकते हो एरे में से। ऑलराइट फ्रेंड, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर छोड़ो, ये एरे 1 है उसको ही ले लेते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, एक और केस, यहाँ पे एरे 1 को वापस से हम लोग प्रिंट करवाएंगे, रिफ्रेश करवाते हैं। नेम 1, नेम 2, नेम 3। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट है हमारे पास और मैंने यहाँ पे लिखा है एरे ऑफ 1 4, तो ये मिलेगा ही नहीं इसको इंडेक्स, तो ये नहीं हटाएगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा ये डिलीट वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 3 को हटा देना है, तो अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, सॉरी 3 भी नहीं मिलेंगे, 0 1 2 है तो हम लोग 2 को लिखेंगे यहाँ पे। अब रिफ्रेश करूँगा, ये देखो यहाँ से हट गया। ठीक है, 1 को करते हैं, तो अब रिफ्रेश किया, ये देखो अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि यार यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है। देखो एलिमेंट जा रहे हैं तो यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देता है जगह। ठीक है, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं आगे के फंक्शन से। इसलिए यहाँ पे जो डिलीट है वो ज़्यादा प्रीफरेबल नहीं है कि आप डिलीट का इस्तेमाल मत कीजिए अगर हो सके तो। उसके लिए और फंक्शंस है जैसे कि स्प्लाइस, स्लाइस है, और वो जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करो, पॉप का इस्तेमाल करो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यही रीज़न है जिसकी वजह से जो डिलीट है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ओके, चलते हैं अब दूसरे फंक्शन के अंदर, जो कि है हमारा फ्लैट। ठीक है, अब फ्लैट का काम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मेरा जो एरे 1 है मैं यहाँ पे उसी को फ्लैट यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, आपको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। अगर आपको एरे के बारे में और डिटेलिंग से जानना है या देखना है एरे का फॉर्मेट, तो आप कंसोल करवाओ आउटपुट को। मैं बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से। देखो यहाँ पे console डॉट लॉग किया और मैंने यहाँ पे अब लिखा है एरे ऑफ 1, मतलब एरे 1 को मैं अब यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो, जब आप कंसोल करवाओगे ना फ्रेंड्स तो आपको अच्छे से एरे का आउटपुट दिखेगा कि एरे के अंदर आ रहा है। यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग आपको लगेगा कि यार ये तो स्ट्रिंग जैसा प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब आप कंसोल करोगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट अच्छे से दिखेगा एरे इंडेक्सिंग के साथ, और लेंथ भी दिख रही है। देखो 3 एलिमेंट अभी हमारे अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर एरे ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में तो रिकमेंड है कि आप कंसोल ज्यादा करवाइए, क्योंकि कंसोल में आपको अच्छे से पता चलेगी इंडेक्सिंग के साथ कि कितने एलिमेंट और किस तरह से एलिमेंट्स आपके पड़े हुए हैं एरे ऑब्जेक्ट में। ओके,
तो अब जो फ्लैट दिखाना है वो मैंने इसलिए कंसोल में किया तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो फ्लैट करता क्या है, अब यहाँ पे है मेरा वो सिंगल एक एरे है, मतलब सिंगल डायमेंशनल बोल सकते हो या इंडेक्स एरे बोल सकते हो। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधे सीधा यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दे रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कि लेट मल्टी डायमेंशनल एरे, इसका शॉर्ट वेरिएबल हमने लिया मल्टी एरे। अब इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी मान लो कि मेरे पास सिटी का यहाँ पे वैल्यू पड़ा है, सिटी 1 पड़ा है, फिर उसके ठीक साथ में सिटी 2 भी पड़ा है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास एक स्टेट पड़ा है, और दूसरे भी यहाँ पे एक और स्टेट, यहाँ पे स्टेट 2 पड़ा हुआ है। एक और एलिमेंट सीधा यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि हमारा कंट्री है। ठीक है, इस तरह का मेरा एक एरे है। अब ये एरे किस फॉर्म में आ गया, थोड़ा और फॉर्मेट करके बताता हूँ। एरे के अंदर एक और एरे है, उसके अंदर भी एक और एलिमेंट एरे यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये एक एलिमेंट है जो सीधा एरे के साथ पड़ा हुआ है कंट्री का। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आप एरे 1, अब मैं यहाँ पे मल्टी एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश हुआ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये आउटपुट क्या आ रहा है, 0 इंडेक्स के अंदर सिटी 1 सिटी 2 है, 1 इंडेक्स के अंदर स्टेट 1 और स्टेट 2 पड़ा हुआ है, और 2 के अंदर जो है वो है हमारी कंट्री, वो सीधे सीधा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फ्लैट करता क्या है, आउटपुट आप देख लीजिए, अभी इस एरे का आउटपुट जो है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे फ्लैट का इस्तेमाल करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैट फंक्शन। ठीक है, जैसे ही मैं फ्लैट लिखूंगा, अब आउटपुट आप देख लीजिए कि किस तरह से आ रहा है, ये देखिए सारे एलिमेंट अरेंज हो गए एक ही एरे के अंदर, जो मल्टी डायमेंशनल एरे था। एक और यहाँ पे चीज करते हैं हम लोग, कॉपी करता हूं मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और जो हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लैट एरे को, मतलब सॉरी, जो हमारा एरे था उसी को प्रिंट करवा दे ताकि आपको पता चले। ये देखो, पहला एरे था वो हमारा मल्टी डायमेंशनल में था, और दूसरा जो एरे बना उसने क्या किया कि सारी चीजों को उसने एक ही एरे में कंसीडर कर लिया। ये सारे एरेज जो थे मल्टी डायमेंशनल के अंदर, जो एरे पड़े थे सिटी 1 सिटी 2 स्टेट 1 स्टेट 2, उनको ब्रेक किया और एक ही एरे में सब कुछ डाल दिया। तो अब हमारा सिंगल एरे हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लैट का इस्तेमाल कर सकते हो, और आसानी से आप लूपिंग इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीट किस तरह से काम करता है हमारा, और फ्लैट फंक्शन किस तरह से एरे पे चलता है। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।